विद्यार्थियों, आज हम गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एग्जाम्पल नंबर 11, 12 और 13 करेंगे। फर्स्ट आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। बिनाका ब्रदर्स का 31 मार्च 2016 का चिट्ठा निम्न प्रकार है। बैलेंस शीट दे रखी है बिनाका ब्रदर्स की। उसमें इस साइड कैपिटल, P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, शॉर्ट टर्म लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स और प्रेजेंट फॉर टैक्स दिया हुआ है। एसेट साइड में बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है, स्टॉक है, बुक डेब्ट्स है और कैश है। अदर इन्फॉर्मेशन में 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के लाभ क्रम से 17,000, 19,000, 18,000 और 20,000 तथा 19,000 है। इन लाभों में अनुवर्ती आय इर्रेगुलर इनकम है, वो उनमें से 2,000 शून्य, फिर 3,000, फिर शून्य और 4,000 शामिल है। यह आशा की जाती है कि भविष्य में आय 4,000 वार्षिक नियमित रूप से होगी। 31 मार्च 2016 को भवन एवं प्लांट एवं मशीनरी का बाजार मूल्य क्रम से 1,90,000 था। यानी बिल्डिंग पहले थी हमारी 84,000, अब 1,00,000 होगी। प्लांट मशीनरी 60,000 थी, अब होगी 90,000। समस्त स्थायी संपत्तियों के ऊपर डेप्रिसिएशन है, वो स्वीकृत 10% वार्षिक है रेट। यह अनुभव किया गया कि 1,000 के पुस्तक ऋणों की कोई वसूली नहीं होगी, यानी बैड डेब्ट्स हो जाएंगे 1,000 के, और शेष पुस्तक मूल्यों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन करना आवश्यक है। यानी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आपको जो रिमेनिंग है उस पर 5% करना है। आपको निम्न आधार पर बिनाका ब्रदर्स की ख्याति का मूल्य निम्न में से प्रत्येक के अनुसार ज्ञात करना है। अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी सुपर प्रॉफिट 5 ईयर परचेज मेथड है, और 5 वर्षों के वार्षिक घटक आधार पर 8% दर से 5 वर्ष के लिए ₹1 का वर्तमान मूल्य 3.9927 लिया गया है। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फर्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट है कंपटीशन ऑफ फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको गिवन है पहले साल में 17,000, दूसरा 19,000, फिर 18,000, फिर 20,000 और फिर 19,000। फिर इसमें आपको नॉन रिकरिंग इनकम आपको 2,000, फिर शून्य, फिर 3,000, फिर शून्य, फिर 4,000। फिर बैड डेब्ट्स आपका 1,000 रुपये जो आपको दिया हुआ है। रिमेनिंग यानी जो बुक डेब्ट्स पहले 6,000 थे, उसमें 1,000 लेस कर देंगे, 5,000 बच गए। 5,000 का 5% हो जाएगा 250 रुपये। तो बाकी तो बचेगा प्रॉफिट हमारा 2012 में 15,000 रुपये, 2013 में 19,000 रुपये, 2014 में 15,000 रुपये, 2015 में 20,000 रुपये और 2016 में 13,750 रुपये प्रॉफिट आ गया। फिर इसको हम एवरेज निकाल लेंगे, सबका टोटल कर लेंगे 5 ईयर का, 15, 19, 15, 20 और 13,750। तो यहाँ गिवन है 15,000, 15,000, 19,000, 15,000, 20,000 और 13,750, इनकी टोटल कर लेंगे। फिर डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारा 16,550 रुपये एवरेज आ जाएगा। इसमें हम रिकरिंग इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर तो 4,000 रुपये वो ऐड करेंगे, तो 20,550 हमारी। और फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि दोनों एसेट्स बढ़ रही है, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो 84,000 से 1,00,000 हो रही है, और प्लांट एंड मशीन 60,000 से 90,000, तो इसमें 16,000 बढ़ गई। बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में 30,000 बढ़ गई। डेप्रिसिएशन रेट आपकी 10% है, तो 16,000 का 10% 1,600 रुपये और 30,000 का 10% 3,000 रुपये, तो 4,600 रुपये आपका डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगेगा। उसको हम लेस कर देंगे, तो फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट हमारा 15,950 रुपये आ जाएगा। सेकंड स्टेप हमारा कंपटीशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम पहले एसेट्स लेंगे, उसमें लायबिलिटीज घटा देंगे। तो एसेट्स पहले हम ले लेंगे। बिल्डिंग अगर रीवैल्यूड प्राइस पे कोई एसेट दे रखी है तो उसको हम रीवैल्यूड प्राइस पे लेंगे। तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी आपकी रीवैल्यूड प्राइस पे है, उसको हमने 1,90,000 ले लिए। फर्नीचर बुक वैल्यू भी है 5,000 रुपये, मोटर व्हीकल भी बुक वैल्यू पे 20,000 रुपये, स्टॉक भी बुक वैल्यू पर 2,000 रुपये। बैड डेब्ट्स है, उसमें एडजस्टमेंट है 1,000 और 250 रुपये प्रोविजन के लेस करने के बाद 4,750 आएगा। कैश हमारा 2,000 रुपये। इस एसेट्स की टोटल आ गई 2,23,750 रुपये। उसमें से लायबिलिटीज़ जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ है, तो
शॉर्ट टर्म लोन ट्रेड क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर टैक्स लेस करने पर हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। उसमें से 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट लेस करेंगे तो 13,750 करंट ईयर प्रॉफिट था ही, उसमें हम ये 13,750 प्रॉफिट है, इसमें 4,000 रुपये जो नॉन रिकरिंग इनकम ने लेस की तो वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि आगे ये फ्यूचर में ये होगी तो इसको हम वापस ऐड करेंगे। 13,750 ऐड करने पर 17,750 का आधा यहाँ 8,875 रुपये हाफ ऑफ करंट प्रॉफिट, तो 8,875 लेस हो गया तो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,70,875 रुपये आ जाएगा। इसमें अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट हमने यहाँ निकाल रखा है 15,950 रुपये, और नॉर्मल प्रॉफिट है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का 8% है, जो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्योंकि आप देखिए इसमें 8% रेट दी हुई है, ये तो 8% से ले लेंगे। तो 8% से लिया तो हमने 1,70,875 का 8% आ गया 13,670। सुपर प्रॉफिट हमारा 2,280 लेस करने के बाद आ जाएगी। तो फर्स्ट हमारी 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो इसको हम 5 से गुणा कर देंगे 400। और सेकंड हमारी बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट को जो में गिवन है ये एन्युटी वाली 3.9927 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसका 11,400, इस मेथड में 11,400 गुडविल आई, सेकेंड मेथड में 9,103 आई। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट। अब आप देखिए 12 नंबर एग्जाम्पल। निम्नलिखित सूचना से एक साझेदारी फर्म के व्यवसाय संबंधित है। साझेदारी व्यापार में लगी हुई औसत पूंजी 7,20,000 रुपये। यह गत 3 वर्षों के शुद्ध व्यापारिक लाभ साझेदारों के पारिश्रमिक से पूर्व क्रम से 1,07,600, 90,700 और 1,12,500 ये आपको दे रखा है। उसी प्रकार के व्यापार में संलग्न फर्मों में प्रत्येक उचित दर 10%, यह आपके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है। फर्म के 2 साझेदारों की सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक की प्रति साझेदार आपके 6,000 वार्षिक है, यानी एक के साझेदार का पारिश्रमिक 6,000 रुपये, तो 2 साझेदार है तो 12,000 रुपये। ख्याति के मूल्य का परिकलन कीजिए। अधिलाभों के 5 गुने के आधार पर, अधिलाभों के 10% के उचित प्रत्याश दर पर, पूंजीकरण के आधार पर, और अधिलाभों की 5 वर्षों की वार्षिक वृद्धि के आधार पर 10% ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए 1 रुपये की वार्षिक वृद्धि का वर्तमान मूल्य 3.78 माना जाए। उपरोक्त विधि में से कौन सी विधि संतोषजनक है और क्यों? अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, तो 1,07,600, 90,700, 1,12,500, तो 3,10,800 हो गए। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड कर दिया 3 से, तो 1,03,600 आ गया। फेयर रेम्युनरेशन ऑफ 2 पार्टनर्स 6,000 × 2 12,000 रुपये, तो फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट हमारा 91,600। इसमें नॉर्मल प्रॉफिट क्योंकि हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 7,20,000 दी हुई है, और NRR आपका 10% गिवन है, तो 7,20,000 10% 72,000 रुपये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। तो लेस करने पर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 19,600 रुपये। वैल्यू ऑफ गुडविल बाई 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर मेथड 19,600 का 5 98,000। वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट 19,600 को डिवाइडेड बाई 10% जो NRR रेट है, तो हमारी 1,96,000 रुपये गुडविल आ गई। वैल्यू ऑफ गुडविल बाई 5 ईयर एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 19,600 को 3.78 से करेंगे तो 14,088 रुपये। अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 लेते हैं। 13 में आप देखिए, चिट्ठे की तिथि को एक फर्म की शुद्ध संपत्ति का मूल्य 2 लाख रुपये था।
इन पर 2 लाख में से 20,000 के गैर व्यापारिक विनियोग 5% सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल है, यानी नॉन ट्रेड इनकम इसमें इंक्लूड है, जिन्हें उनके अंकित मूल्य पर खरीदा गया था। उपयुक्त विनियोगों की आय को शामिल करते हुए उपयुक्त विनियोगों की आय को शामिल करते हुए भविष्य के आशातीत लाभ 30,000 है, तो ये 30,000 प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है। वो सामान्य प्रत्याय दर चालू वर्ष की वार्ड व्यवसाय में अंतिम विनियोजित पूंजी पर 10% है। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर दी हुई है, तो हम एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आप देखिए, ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। आशातीत लाभों के 3 वर्षों के क्रय आधार पर, यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स ऑफ परचेज। अधिलाभों के 5 वर्षों के तो सुपर प्रॉफिट निकाल के इंटू 5 ईयर्स परचेज मेथड काम में लेंगे। आशातीत लाभों के तथा अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर, तो उसको कैपिटलाइजेशन करके, और अधिलाभों की 5 वर्षीय वार्षिक वृद्धि के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें तीनों मेथड आ गई, ईयर ऑफ परचेज मेथड आ गई, और कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। तो नेट एसेट्स पहले हम निकाल क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। नेट एसेट्स बैलेंस शीट आपकी 2 लाख है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 1,20,000 गिवन है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 30,000, लेस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शामिल है तो इसको हम लेस करेंगे, तो वो है 5% सरकारी प्रतिभूतियों पर, 20,000 पर 5%, तो 1,000 रुपये आ गए। तो 29,000 हमारा फ्यूचर तो ट्रेड प्रॉफिट आ गया। इसमें नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे, 1,80,000 का 10% 18,000 रुपये, तो सुपर प्रॉफिट हमारा 11,000 रुपये। अब वैल्यूशन ऑफ गुडविल फर्स्ट मेथड लेंगे, गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, तो हम 29,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,000 हमारा गुडविल आ गया। सेकेंड है गुडविल एट 5 ईयर परचेज ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आपको गिवन है 11,000 रुपये। 11,000 इंटू 5 करेंगे तो 55,000 रुपये। गुडविल एट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है उस डिवाइडेड बाई NRR हो जाएगा। तो पहले हम फ्यूचर लेंगे, तो फ्यूचर वाला 19,000 है, तो 19,000 है, 29,000 है। 29,000 को करेंगे 10%, तो 2,90,000, लेस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस 1,80,000, तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा 1,10,000 रुपये। हाँ, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करनी पड़ेगी, तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर सुपर प्रॉफिट इन टर्न्ड एज वैल्यू ऑफ गुडविल, तो उसको सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 11,000 का 10% करेंगे तो 1,10,000 रुपये आ जाएगा। फिर टेकिंग 5 ईयर एन्युटी, तो आपको उसमें गिवन है 3.791, 5 ईयर्स एन्युटी फैक्टर। तो ये अगर आप टेबल में देखना चाहें तो पीछे टेबल बुक के पीछे दे रखी है, तो 5 ईयर देखेंगे हम तो 3.791 आ जाएगा। तो 11,000 इंटू 3.791 यानी 41,700 रुपये आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। धन्यवाद।